मेरा एक फ्रेंड है जिसकी गारमेंट की शॉप है। वो गारमेंट्स अपने जो दुकान पे बेचने के लिए खरीदता है तो वो दिल्ली की होलसेल मार्केट से खरीदता है। तो एक दिन मैं भी उसके साथ, जनवरी की बात है, मैं भी उसके साथ गारमेंट्स लेने उसकी दुकान के लिए चला जाता हूँ होलसेल की मार्केट में दिल्ली। अब जब दिल्ली हम उसके होलसेलर के पास, सप्लायर के पास पहुंचे तो उसके सप्लायर ने एक नोटिस बोर्ड लगा रखा था अपनी दुकान के बाहर। वो कुछ इस तरह का था कि विंटर सेल 20%, एडिशनल डिस्काउंट 10%। अब मेरा दोस्त बोला यार इसका क्या मतलब है। मैं बोला तेरी समझ में नहीं आया, इसका क्या मतलब है? विंटर सेल 20% और एडिशनल डिस्काउंट 20%। मैं बोला चल मैं तुझे बताता हूँ। मेरे फ्रेंड को अपनी शॉप के लिए जैकेट चाहिए थी, तो मैंने उससे कहा कि तुझे कितनी जैकेट चाहिए? तो बोला मैं आज जैकेट खरीदूंगा, जो होलसेल मार्केट में पहुंचे हैं 100 यूनिट्स खरीदूंगा। 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? 100 यूनिट हमें मिल रहे थे 1000 रुपी पर पीस के हिसाब से 1 लाख रुपीस के हो जाते हैं। अब क्योंकि उसके सप्लायर ने विंटर सेल लगा रखी थी, विंटर सेल पे 20% डिस्काउंट दे रखा था, तो ये 20% हमें नहीं मिलता, हमें छूट हो जाती। तो ये 20% 1 लाख का 20%, दैट मीन्स 20,000 रुपीज हमारे डिडक्ट हो जाते और हमें जैकेट्स कितने की पड़ी? हमें जैकेट्स पड़ी 80,000 की। 80,000 में अब एडिशनल डिस्काउंट क्या है? एडिशनल डिस्काउंट सप्लायर से जब बात हुई तो सप्लायर बोला ये एडिशनल डिस्काउंट उसके लिए है जो मुझे आज कैश में पेमेंट कर जाएगा। सामान उठाओ जो जैकेट्स खरीदी है तुमने और कैश में पेमेंट करो और मैं आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट दूंगा। तो उसने 10%, मेरे फ्रेंड ने तुरंत पेमेंट करी और 10% और 80,000 का 10% और एडिशनल डिस्काउंट ले लिया। तो हमें जो जैकेट्स पड़ी वो 72,000 रुपीज की पड़ी। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए है। सबके लिए मतलब जो भी उस सप्लायर के पास जैकेट्स लेने जाएगा या कुछ भी जो वो बेच रहा है, तो हर व्यक्ति को 20% डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो कैश में पेमेंट करे चाहे वो क्रेडिट मिले। पर ये एडिशनल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा जो कैश में पेमेंट करेगा। डिस्काउंट दो तरह के हो गए, एक है ट्रेड डिस्काउंट, एक है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है टू इंक्रीज सेल, टू पुश अप द सेल्स, अपने माल को बेचने के लिए, स्टॉक को क्लियर करने के लिए। कैश डिस्काउंट होता है कैश की पेमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए। So friend, डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट व्हेन अ कस्टमर इज अलाउड एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। किसी भी तरह की अगर आपको कुछ सामान खरीदने में छूट मिलती है तो आप कहेंगे उसे डिस्काउंट मिला। ठीक है। अब डिस्काउंट के भी दो प्रकार होते हैं अकाउंट्स में जब हम पढ़ते हैं, तो एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर टू इंक्रीज सेल्स और टू क्लियर द स्टॉक। जब शॉपकीपर, दुकानदार या फिर मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट इसलिए दे रहा है कि वो अपना स्टॉक क्लियर कर ले। आप देखेंगे दिवाली के टाइम पर या फिर क्रिसमस के टाइम पर या सर्दियां जिस वक्त जाने वाली होती हैं तो आपको मॉल में काफी चीजों पे डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट स्टॉक क्लियरेंस सेल के हिसाब से मिलता है कि 20% ऑफ, 50% ऑफ, 60% ऑफ। तो वो क्या ऑफ है? वो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट के पीछे का मकसद होता है कि स्टॉक को क्लियर करना और अपनी सेल्स को इंक्रीज करना। कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्टिव दूसरा होता है। कैश डिस्काउंट अलाउ टू द कस्टमर फॉर मेकिंग टाइमली पेमेंट। वो कस्टमर जो टाइमली कैश पेमेंट कर रहे हैं वो कहलाए, उन्हें मिलता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हर किसी को नहीं मिलेगा, कैश डिस्काउंट सिर्फ उसे ही मिलेगा जो कैश में पेमेंट करेगा। ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, चाहे कैश में खरीदा जाए या फिर क्रेडिट में खरीदा जाए। अकाउंटिंग में जब भी हम काम करेंगे तो अकाउंटिंग में ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखा जाता है, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए है। कैश डिस्काउंट अगर हमने कैश में पेमेंट करी तो हम कैश डिस्काउंट के हकदार हैं, कैश डिस्काउंट हमें मिलेगा और इसी को हम नोट करेंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपके लिए और भी आगे ऐसे वीडियो लेकर आऊंगा। मैंने
PDF नोट्स बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आप ले सकते हैं। और एक बुक रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग न्यू अभी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं या क्लास 11th में है या अभी बेसिक सीखना चाहते हैं, तो आप टी.एस. गरेवाल भी खरीद सकते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है और इसका लिंक भी मैंने इसमें वीडियो में शेयर किया है। थैंक यू।